Hello student, how are you? I hope you are all good. So today we come back with our 12 most expected questions of 2026 class 10 maths and maths standard, and it is all subjective questions and most repeated questions. So let's start. Very first question is solve for x minus 2 x minus 1 upon x minus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 equals 3 whole 1 upon 3. तो ये बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से साथ में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसकी सीरीज में लेके आ रहा हूँ। ये इसका पार्ट 2 है बच्चों, ध्यान से करिएगा, ठीक है, और इनको रिवीजन करके ही जाइएगा बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व फॉर एक्स, यानी हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल 3 होल 1 अपॉन 3, ठीक है। नाउ वी टेक एलसीएम एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 4। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक्स माइनस 4 का एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड एक्स माइनस 2 का एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 में करेंगे माइनस 4x, 1 का एक्स में करेंगे माइनस का एक्स, 1 का माइनस 4 में करेंगे तो प्लस का 4, प्लस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में 3x, एक्स का 2 में 2x और 2 का 3 में तो प्लस का 6, ठीक है, माइनस के दोनों। अब एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस का 4 टू 8 और 3 3 9 1 10, 10/3 हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस का 5x और इधर इधर देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5x, यानी ये दोनों ऐड होकर क्या हो गए माइनस का 10x, ओके। 4 प्लस 6 कितना होगा 10। नीचे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल में 10/3। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का इस पूरे से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 का 2 से करेंगे 6x स्क्वायर और 3 का 10 से करेंगे 30x और 3 का 10 से करेंगे इक्वल में 30। अब इसको इक्वल में रख दो क्योंकि बीच में इक्वल है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 का एक्स स्क्वायर में 10x स्क्वायर, 10 का 6 में तो 60x और 10 का 8 में तो 80, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम इन सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 60x और ये उधर जाके प्लस का प्लस 30x और ये प्लस का 80 और ये इधर आएगा तो माइनस का 30 इक्वल 0। Then subtract these two values, 10x square minus 6x square, we get 4x square minus 60 plus 30 तो minus 30x और plus 80 minus 30 plus का 50 equal में 0। Now we divide both side by 2, we get simpler equation. So divide by 2 on both side, we get 2x square minus 15x plus का 25 इक्वल 0। देखो इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, 50 25 2 जा तो एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोएफिशिएंट है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका कांस्टेंट टर्म का, इसका मल्टीप्लाई करके 50 हो गया। अब यानी हमें इसके फैक्टर ऐसे करने हैं 15 के कि जो है 50 यानी 50 के कर दो या 15 के कर दो कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 25 2 जा 50 मिले और प्लस करने पे, ये प्लस मैटर करता है, प्लस करने पे हमें 15 मिले यानी 10 प्लस 5। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। देखो 2x स्क्वायर और 15 के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ 10 प्लस 5 x प्लस 25 इक्वल में 0। देन वी ओपन दिस ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल 0। 2x एज कॉमन x माइनस 5 एंड 5 एज कॉमन x माइनस 5 इक्वल 0। 2x माइनस 5 and x minus 5 equals 0. So when 2x minus 5 equals 0, we get x equal 5 upon by 2. So 5 upon by 2 and x minus 5 equals 0, we get x equal 5. And these two values are our answer. So please pause the video and note it down. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है सीरीज का, चलिए इसे रेज करते हैं, समझते चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, फाइंड द रूट्स। देखो इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें बस थोड़ा सा क्या करना है, प्रिकॉशस रहना है, इसमें एरर की जो है चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा नहीं, ये प्रॉब्लम करेगा, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो ऑन कंपेरिजन विद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट ए इक्वल ए एक्स का कोएफिशिएंट यानी 1, बी एक्स, देखो ए क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, देखो ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है। अच्छा एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है तो 2a एक्स का कोएफिशिएंट है तो बी इक्वल माइनस का 2a, और सी कांस्टेंट टर्म होता है तो ये पूरी वैल्यू सी है, माइनस का 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, मैं सी को इधर लिख रहा हूँ, सी इक्वल माइनस का 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई अवर क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वी पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला, वी गेट माइनस बी 2a है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2a प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b तो हमारा 2a है तो माइनस का 2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 है और सी हमारा माइनस का ये पर्टिकुलर वैल्यू है 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी करनी है, 2a यानी 2 इंटू 1। ठीक है, एक्स इक्वल में क्या हुआ 2a प्लस माइनस, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस का 4, और यहाँ क्या मिला 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे, देखो 2a प्लस माइनस, यहाँ ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो 4a स्क्वायर प्लस 4 16b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दिया तो ये आ गया 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया अपॉन में 2a नहीं 2 खाली 2 सॉरी। तो अब हमें क्या मिला देखो 2a प्लस माइनस रूट के अंदर 16b स्क्वायर मिल गया, देखो 16b स्क्वायर अपॉन में 2, देखो 16b स्क्वायर जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो 4b आएगा, तो 2a प्लस माइनस 4b। ठीक है, अपॉन 2, अब 2 को कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b बचा यहाँ पे, देखो ना a प्लस माइनस 2b, यहाँ पे a बचा और यहाँ पे प्लस माइनस 2b अपॉन 2 से कट गया 2, तो x इक्वल क्या आ गया हमारा a प्लस माइनस 2b, इट इज आवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके सॉल्यूशंस हो जाते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब हम अपनी इसी का नेक्स्ट पार्ट है उस पर प्रोसीड करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन भी गिवन है, अभी दूसरा पार्ट चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4a एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इस तरह। ठीक है, हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, ऑन कंपैरिजन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए इक्वल 1, बी है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 4 है, बी इक्वल माइनस का 4a। देखो अभी उसी टाइप की मैंने क्वेश्चन किया है, तो अच्छा सी यहाँ पे माइनस कॉमन लेके लिखेंगे, तो सी इक्वल 4 क्या है बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा, सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या हो गया माइनस बी माइनस, ये पर्टिकुलर बी की वैल्यू है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 4a हमारा हो जाएगा एंड प्लस माइनस 4 माइनस का 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है और सी हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो गया अपॉन 2 इंटू 1, तो क्या मिला 4a प्लस माइनस 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो ये जन कहाँ से आ गया, तो क्या आ गया देखो, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4a प्लस माइनस 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो 4b स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से अपॉन 2, 16a स्क्वायर से कट गया 4b स्क्वायर, जब रूट से बाहर आएगा तो 2b आएगा। ठीक है, 2b कॉमन ले लेते हैं, देखो 4a प्लस माइनस 2b अपॉन 2, अब 2s कॉमन तो x क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस b प्लस माइनस b अपॉन 2 से कट गया 2, तो व्हाट वी गेट x इक्वल 2a प्लस माइनस b इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखना। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म, ये 5th चैप्टर का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा। m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m नॉट इक्वल टू n, देन शो दैट m प्लस n टर्म इज 0। ठीक है, देखो पहले क्या है, हम क्वेश्चन की कंडीशन लिखते हैं। m टाइम्स द m term is equal to n times of n terms of an AP। AP ये given condition है, given condition where m not equal to n। सो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम m टाइम्स, तो m इंटू mth टर्म कौन सा होगा, देखो m टर्म होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो इसी ब्रैकेट यूज करें यहाँ पे, क्यों स्मॉलर ब्रैकेट तो यूज है इसमें, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, m का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो यहाँ पे क्या हुआ am प्लस, तो d मल्टीप्लाई में और m भी मल्टीप्लाई में, तो m d m माइनस 1। ठीक है, इक्वल an, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस n d और n माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब देखो an को am के पास लाओ, तो am माइनस an इक्वल, इसको उठा के इधर ले जाए, तो एन डी तो पहले से एन डी और एन माइनस 1, और माइनस का ये जाएगा पर्टिकुलर, तो एम डी एम माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो डी को बाहर निकाल दो, एन मैटर करेगा, तो डी को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, तो ए को निकाल लो, एम माइनस एन इक्वल, यहाँ पे डी हमने ले लिया बाहर, यहाँ क्या बचा, एन का मल्टीप्लाई एन से, तो एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस एम का मल्टीप्लाई एम से, तो एम स्क्वायर और दो। ठीक है, एम स्क्वायर, बट यहाँ पे प्लस एम होगा, प्लस एम, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस, प्लस एम। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो इसको और इसको साथ में रखते हैं, क्योंकि हमें ये वाला ब्रैकेट बनाना है एम माइनस एन, और एम माइनस एन जब भी बनेगा जब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। ठीक है, तो अब साथ में लेते हैं, ए एम माइनस एन इक्वल डी, और यहाँ पे क्या हुआ, देखो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस का एन प्लस का एम। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको प्लस में लिख सकते हो, माइनस में एन माइनस एम एक ब्रैकेट में, और एन प्लस एम दूसरे ब्रैकेट में, माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस एम। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे डी एस कॉमन इक्वल ए एम माइनस एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें कि ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इस दो ब्रैकेट में देखें ध्यान से, ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है, तो निकालो बाहर, कॉमन आ रहा है निकालो बाहर। यहाँ पर क्या बचा, देखो कॉमन निकाल रहे हैं, एन माइनस एम। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये बचा ब्रैकेट, और यहाँ पे 1 बचा, तो एन प्लस एम माइनस 1, ये पर्टिकुलर वैल्यू हुई इक्वल में। अच्छा एक बात और, इधर है हमारे पास एम माइनस एन, इधर है एन माइनस एम, तो ध्यान से देखना, मैं इसके माइनस को बाहर लेके और इसे एम माइनस एन लिखूंगा, तो ए एम माइनस एन। देखो अगले अगले स्टेप में देखिए, इसे लिख रहा हूँ ए एम माइनस एन। ठीक है, इक्वल में यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, अब यहाँ पे ये जो है एम माइनस एन बन गया, एम माइनस एन, और ये इसको सीधा कर दे, एम प्लस एन माइनस 1। ठीक है, तो इससे ये पर्टिकुलर वैल्यू कट गई, हमारे पास क्या आया, ये डी नीचे आएगा, तो ए अपॉन माइनस डी इक्वल आ गया एम प्लस एन माइनस 1। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो ये हमारी इक्वेशन है, शो दैट एम प्लस एन टर्म, हम क्या लिखते हैं, ए एम प्लस एन टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, तो ए प्लस एम प्लस एन, यहाँ पे एन माइनस 1 होता है, बट यहाँ पे जो होगा ए एन होता है, तो हम एन माइनस 1 लिखते हैं, लेकिन अगर ए एम प्लस एन है, तो हम लिखेंगे एम प्लस एन माइनस 1। ठीक है, इंटू में डी। ठीक है, अब ए एम प्लस एन इक्वल ए प्लस, इस पर्टिकुलर की वैल्यू देखो यहाँ पे ये दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी प्लेस पे लिख देंगे माइनस डी इंटू में डी। अब देखो डी से कटेगा डी, और ये माइनस और प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए हो गया, और विच इज इक्वल टू 0, यानी ए एम प्लस एन क्या मिल गया हमें, 0, और यही तो हमसे प्रूव करवाया था, तो इसके लिख दें, सो ए एम प्लस एन इक्वल 0, इट इज प्रूव।
तो इस तरह से ये बच्चों क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, चलिए मार्कर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो ध्यान से। 4 तो हमने करा दिया ना, 5th पे चलते हैं, 5th पे। 4, अच्छा 3 छूट गया, 4 करा दिया, 3 छूट गया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्या है, इस रूट्स ऑफ इक्वेशन, देखो इक्वेशन दी हुई है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0। हमें गिवन है आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल है, तो हमें शो करना है टू शो, टू, ये हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, एंड हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव है टू बी इक्वल ए प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 में करा चुका, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे हमें रूट्स इक्वल है, इसके क्या है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, और रूट्स इक्वल की कंडीशन क्या होती है, वी हैव इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बच्चों, इक्वल रूट्स की बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो वही हम लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, यार ए इक्वल, देखो क्या है ए, जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन विद ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो वी गेट ए इक्वल बी माइनस सी, बी माइनस सी, ठीक है, इसे इसके स्टेप के नीचे लिखिएगा, बी इक्वल सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, और सी इक्वल है ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे ये हमने ले लिया। अब इसमें पर्टिकुलर में रखते हैं बी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर, बी है सी माइनस ए का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है बी माइनस सी, और सी की वैल्यू है ए माइनस बी इक्वल 0। अब देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इन सबको खोल दो, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, माइनस 4। अब इन दोनों को ओपन कर देते हैं, तो बी का ए में तो ए बी, बी का बी में तो माइनस का बी स्क्वायर, अब सी का ए में तो ए सी माइनस का, और सी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। अब 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, हमें सी स्क्वायर, इसे सीधा करके लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई ए बी में तो माइनस का 4ab, माइनस 4 का मल्टीप्लाई बी माइनस बी स्क्वायर में तो प्लस का बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर, क्या 4b स्क्वायर, माइनस 4 का माइनस ए सी में तो प्लस का 4ac, अच्छा माइनस 4 का बी सी में मल्टीप्लाई तो माइनस का 4bc इक्वल 0, ठीक है, देखो 4 का ए बी में मल्टीप्लाई तो 4ab माइनस का, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई बी में तो प्लस का, और माइनस के 4 में सी ए सी, और माइनस के 4 का इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ए सी ये है और ए सी ये है, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो प्लस का 2ac बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 2ac, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को लो साथ में, 4b स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और 4ab माइनस का 4ab, 4ab, और फिर 4bc माइनस का 4bc, और 2ac बचा, ac देखो ac माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का 2ac बचा, ac इक्वल 0। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वही इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हम, अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ माइनस है इसका मतलब ए और बी माइनस के हैं, और यहाँ माइनस है तो सी और बी माइनस के हैं, सी और बी, बट यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ए और सी यहाँ से, ए और ए यहाँ से माइनस का था, सी यहाँ से माइनस माइनस का है, बट यहाँ प्लस का मतलब है ए और सी दोनों ही माइनस के हैं, तो हमें ए और सी को माइनस का लेना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का ए, ध्यान से देखो, माइनस के ए का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस के सी का स्क्वायर। अब हम देखो, हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, ये तो होता है, तो वही लगा रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस 2 इंटू ए क्या माइनस का ए इंटू बी तो हमारा पॉजिटिव 2b, अच्छा, प्लस 2 इंटू बी यानी 2b इंटू सी माइनस का सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी इक्वल 0।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कंपेयर कर रहा है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे ये है एक्स वाई जेड, तो माइनस ए प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल में क्या है, जीरो, इक्वल में जीरो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास स्क्वायर है और जीरो है, तो स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर हटा देंगे दोनों तरफ से, तो क्या मिला, माइनस ए प्लस 2b माइनस सी इक्वल जीरो, क्योंकि इक्वल में जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या मत लिखो। तो अब हमें क्या, ए और सी को उधर ले जाए, तो 2b इक्वल क्या बचा, ए प्लस सी, और यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है पर्टिकुलर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोसीड करते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, भाव क्या बात है, 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, in a given AP, P term is Q and Q term is P, then show that nth term is P plus Q minus n। हाँ, तो ये है P टर्म क्या है, Q, in a given AP, P term is Q, in a given AP, P term is Q। तो क्या इसकी कंडीशन है, देखो P टर्म लिखने की कोशिश करो भाई, P टर्म लिखने क्या लिखा जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल Q दिया हुआ है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड क्यूथ टर्म इज पी, तो ये क्यूथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी इक्वल पी, ये दिया है पी, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, और हमें क्या दिया है, पी क्यू एंड देन शो दैट, हमें शो करना है, यहाँ पे लिख देते हैं टू शो, टू प्रूव ये यहाँ ऊपर लिखना है आपको, टू प्रूव में है पी प्लस क्यू माइनस एन, ये क्या है, इक्वल ए एन को ये लाना है। ठीक है, हम करते हैं माइनस एन, तो पी प्लस क्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे करने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो या 2 में से 1 को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को 1 में से, तो 1 लिखो पहले, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी माइनस, अब इसको लिख रहे हैं ए, दो ब्रैकेट का यूज करते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी इक्वल, हमने किस में सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो क्यू माइनस पी, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू माइनस पी। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें, तो ए प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो पी डी माइनस डी माइनस, यहाँ पे डी मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ठीक है, इक्वल क्यू माइनस पी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल क्यू माइनस पी। ठीक है, अब देखो डी से तो कट गया डी और ए से कट गया ए, हमें क्या मिला, पी डी, और पी डी में से भी डी कॉमन ले लो, देखो पी डी माइनस क्यू डी इक्वल मिला क्यू माइनस पी। अब इसमें डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिला, ई माइनस क्यू इक्वल क्यू माइनस पी। तो अब इसे हमें, देखो इसे हमें क्यू माइनस पी बनाना पड़ेगा, या इसे पी माइनस क्यू बनाओ, जो भी बना दो। तो हम क्या करते हैं, इसको ही बना देते हैं, तो ये मिलता है डी पी माइनस क्यू, और माइनस कॉमन लेके इसको क्या लिख देंगे, पी माइनस क्यू। ठीक है, इसको लिख दिया हमने पी माइनस क्यू, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का 1, यानी डी इक्वल आ गया हमारा माइनस का 1। अब इसको पुट इन 1 कर दो, इसको पुट इन 1, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुट इन 1, 1 में रखते हैं, तो 1 में क्या है, 1 है हमारा क्या, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्यू है हमारा। ठीक है, अब हम डी की वैल्यू क्या रख रहे हैं, माइनस का 1, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल क्यू। तो हमें क्या मिला, इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस का पी में, माइनस 1 का मल्टीप्लाई पी में, तो ए माइनस पी और प्लस 1 इक्वल क्यू। तो ए इक्वल क्या आ गया, देखो ए इक्वल क्या आ गया, इसको इधर ले लेते हैं, तो पी, देखो ध्यान से देखो, ए प्लस 1 इक्वल पी प्लस क्यू। अब हम क्या लिखेंगे, ए एन, तो अच्छा इस 1 को भी इधर ले लो, माइनस का 1, ए की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब हम करेंगे ए एन टर्म को लिख रहे हैं, ए एन टर्म को,
तो ए एन इक्वल क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस वैल्यू को ए के प्लेस पे हम पुट करेंगे तो ए एन इक्वल क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन, और यहाँ पे एन प्लस, यहाँ पे क्या होगा प्लस प्लस, और डी की वैल्यू माइनस वन, डी की वैल्यू यहाँ पे देखो एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, तो जगह कम पड़ रही है, ए ले पी प्लस क्यू माइनस वन, ए एन इक्वल पी प्लस क्यू माइनस वन, और माइनस वन का एन से मल्टीप्लाई तो माइनस का एन, और माइनस वन का प्लस वन से मल्टीप्लाई तो प्लस का वन, माइनस का वन प्लस का वन कट गया, यानी एन इक्वल क्या आ गया, पी प्लस क्यू माइनस एन, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव। ठीक है, तो ये बच्चों पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरह से हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 31 मिनट में होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी, एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, टू प्रूव, टू प्रूव में, टू प्रूव ध्यान से देखो, टू प्रूव क्या बच्चों, क्या है, एस 12 इक्वल 3 एस 8 माइनस एस 4। ठीक है, करते हैं बच्चों, प्रूव करते हैं यहाँ पे प्रूफ। देखो एस 12 लिखो, एस 12 क्या होगा, एस 12, एस 12 इक्वल 12 अपॉन टू, टू ए प्लस 12, 12 माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एस 12 इक्वल क्या हो गया, 6 टू ए प्लस 11 डी। बस ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एस 12, एस 12 हाँ फर्स्ट इक्वेशन लिख दो। अब एस 8 लिखते हैं, एस 8, एस 8 क्या होगा, 8 अपॉन टू, और 2 ए प्लस 8 माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर दो 4 बार, तो एस 8 इक्वल क्या होगा, 4 टू ए प्लस 7 डी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। एस 4 लिखते हैं, एस 4 ये है, तो एस 4 लिखते हैं, एस 4 क्या, 4 अपॉन टू, टू ए प्लस 4 माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 टू ए प्लस 3 डी। ठीक है, ये एस 4 हो गया हमारा। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब पुट इन दिस, तो एस 12, एस 12 इक्वल 3 एस 8 माइनस एस 4। अब यहाँ पे रखते हैं, एस 12 को रखो, क्या है एस 12, 6 टू ए प्लस 11 डी, 6 टू ए प्लस 11 डी इक्वल 3, और एस 8 को रखो, एस 8 ये 2 में यानी 4, और क्या है 2 ए प्लस 7 डी माइनस एस 4, एस 4 क्या है 2, 2 ए प्लस 3 डी। ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ध्यान से देखो, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इसे ऐसी एज इट या मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू जा 12, 12 प्लस 66 डी इक्वल 3, 4 का मल्टीप्लाई 4 टू जा 8 ए प्लस 8 7 जा, फिर 7 4 जा 28 डी माइनस 4 ए, 2 टू जा 4 और 2 3 या 6 माइनस का 6 डी। ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4 ए बचा, प्लस यहाँ पे 22, 6 28 में 6 माइनस हुआ तो 22 डी। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 4 जा 12 प्लस 22 3 या 66 डी। तो ये आ गया हमारा, देखो 12 ए प्लस 66 डी, एल एच एस इक्वल आर एच एस। ये प्रूव हो गया, प्रूव। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन लाने हैं, तो मैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है दिख रहा है, ठीक है अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन हो गए, 7 करते हैं।
क्वेश्चन 7 क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स m and n terms of an AP is m square ratio n square. रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n टर्म्स, देखो रेशियो दिया है गिवन 7 क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ सम्स, रेशियो ऑफ m and n टर्म्स इक्वल दिया है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, और टू प्रूव है, टू प्रूव mth and n टर्म इज रेशियो, यानी am अपॉन an इक्वल है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम रेशियो ऑफ सम, रेशियो ऑफ सम ऑफ, ये सम है, सम ऑफ m और n के सम का रेशियो है, ये m और n के सम का रेशियो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, Sn इक्वल 2a n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही लगाएंगे, सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन देखो एस एम अपॉन एस एन इक्वल क्या है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एस एम लगाओ तो एम अपॉन 2 a प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी, अपॉन में एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इक्वल में क्या है, इक्वल में दिया हुआ है हमारा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जगह कम है तो उसी हिसाब से चलेंगे बच्चों, जगह का प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना इसको 2 टाइम में ले रहे हैं, जगह कम है, देखो 2 से तो 2 कट गया। अब हम क्या कर रहे हैं, m का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2am हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी md हो जाएगा। ठीक है, m का मल्टीप्लाई 2a से कर रहे हैं तो 2am प्लस md, यहाँ पे m माइनस 1, ठीक है, अपॉन, अब n का मल्टीप्लाई तो 2an प्लस nd और n माइनस 1 इक्वल m स्क्वायर। देखो एक प्रॉब्लम हुई, यहाँ इस स्टेप को क्रॉस करते हैं, m से m उड़ा दो, पहले स्क्वायर हटा दो, m से m का स्क्वायर हटा दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा है, n का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इसमें होगा, m का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो n का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2an प्लस nd और m माइनस 1 अपॉन m का मल्टीप्लाई इधर होगा, और वो भी इक्वल में है, इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, m का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 2am प्लस प्लस md और यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, am को इधर लाओ, an 2an माइनस 2am, और इसको ले जाओ इधर, तो md पहले से, md n माइनस 1 इधर है, और माइनस का ये आ जाएगा nd और m माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a बाहर निकाल लिया, तो n माइनस m, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो d कॉमन आ रहा है, और उसमें भी देखो ध्यान से md माइनस nd, और ये अलग अलग है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कॉमन ले पहले, तो यहाँ पे m का मल्टीप्लाई n से mn माइनस m, n का मल्टीप्लाई m से mn प्लस m। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस का आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2a n माइनस m, ये और d कॉमन है, और यहाँ पे क्या हुआ, m और mn और mn, ये है ना mn और mn, ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का m माइनस m, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा n माइनस m। ठीक है, n माइनस m, माइनस कॉमन क्यों, n माइनस m तो वैसे भी है ना n माइनस m, और n माइनस m से n माइनस m कट गया, यानी d इक्वल क्या आ गया, d इक्वल आ गया 2a के इक्वल। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वैल्यू का यूज हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, ये लिखना है हमें, यानी am लिख रहे हैं, am अपॉन an इक्वल इक्वल देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू में डी, तो यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, अब रख दो वैल्यू, d की वैल्यू 2a है, तो यहाँ पे रखेंगे d के प्लेस पे 2a, तो am अपॉन an इक्वल में d के प्लेस पे क्या रखेंगे 2a, तो 2a के साथ में 2a, जगह नहीं है असल में, प्रॉब्लम ये है 2a, ये नीचे कहाँ तक आ रहा है, लाइन तक आ रहा है, चलो करते हैं इसे, यानी हम अगर a के जगह पे 2, चलो जो भी है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 2a,
अपॉन यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 और d के प्लस पे 2 है। तो अब ओपन कर दें ब्रैकेट, दो यहाँ से याद है नीचे आ नहीं रही लाइन, ये मेरी वीडियो में थोड़ी सी जगह है, चलो इसके नीचे देखो, यहाँ पे देखो a प्लस 2am माइनस 2a, तो a प्लस 2am माइनस a माइनस 2a माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। ठीक है, तो माइनस देखो माइनस 2a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो अब क्या बचा देखो 2am माइनस a, और यहाँ पे क्या बचा 2an माइनस a, और माइनस a कॉमन ले लो, तो माइनस a कॉमन लेंगे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना, देखो जगह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो a कॉमन ले रहे हैं, तो a कॉमन निकाल लिया, मिला क्या हमें 2m माइनस 1, तो यहाँ नीचे भी a कॉमन, तो क्या आ गया 2n माइनस 1, ये काट दिया, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। देखो ये प्रूव हो गया इक्वल am अपॉन an। ठीक है, तो जूम करके देख लेना बच्चों, ये हाँ सही आ रहा है वैसे, ये प्रूव हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रोसीड करते हैं, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP is 5 and 45, if the sum of all its term is 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है, एंड नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और ये PYQ में से बहुत अच्छी बात है। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है SN इक्वल n/2 a प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, जबकि हमें गिवन में क्या है SN इक्वल दिया है हमें 400 और a इक्वल दिया है 5 और n इक्वल दिया है कितना 45। ठीक है, तो हमें b हम n निकालेंगे, n से फिर हम d निकालेंगे, तो 400 इक्वल n/2 a प्लस l, तो a कितना 45, a 5 है प्लस b l जो है l यानी an हमारा 45 है, तो ये 50 हो गया। तो ये कितना होगा n/2 इंटू में 50, और 2 से ये 50 25 टाइम कट गया इक्वल 400, और 25 से देखो 400 मिल गया कितनी बार 25 में 16 बार, तो n इक्वल आ गया हमारा 16, n इक्वल 16 आ गया। नाउ an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये क्या होता है एम ए प्लस एम माइनस ए एन, तो हमें क्या चाहिए ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म 45, तो ये 45 इक्वल ए हमारा 5 है प्लस 16 माइनस 1 इंटू में हमें अब चाहिए डी, तो 5 को इधर ले आया तो 40 हो गया इक्वल 15 डी, तो डी इक्वल हो गया 40 अपॉन 15, और 5 से काट दे 5 3 जा 5 8 जा, तो ये क्या आ गया डी इक्वल 8/3। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और इजी सा था, तो हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो स्टार्ट के क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं और ये 7 चैप्टर से हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, सही से करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ बिल्कुल सही है। पॉइंट ए, देखो ए पॉइंट दिया है -1, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो नोट मत करो पहले, ये देखो ए लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल पे है, विद सेंटर भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो सेंटर से मिलती हुई एक लाइन खींचते हैं, ये सेंटर दिया हुआ है हमें, सेंटर क्या है ओ है, और इसके 2, -3y पॉइंट्स है। ठीक है, और ये मान लो ए है और ए के पॉइंट्स क्या है -1, y। ठीक है, और ये बी है और बी के पॉइंट क्या है 5, 7, 5, 7, सही से तो वही 5, 7। ठीक है, लाई ऑन अ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों हमें y की वैल्यू चाहिए, और ओ देखो ये ए बी क्या है डायमीटर, तो यहाँ पे लिखो इन अ गिवन कंडीशन ए बी इज अ डायमीटर एंड सेंटर इज द, सेंटर क्या होता है, सेंटर इज द मिड पॉइंट, क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, सेंटर क्या होता है डायमीटर का मिड पॉइंट। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसे कर देंगे आराम से। तो देखो हमें y, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट पे y है, y कोऑर्डिनेट पे y है, तो हम क्या करेंगे x प्लस
x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल क्या होता है x होता है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल y होता है। तो हम y कोऑर्डिनेट से करेंगे, तो y इक्वल क्या होता है, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये तो होता है। तो y तो हमें दिया हुआ है -3y, तो -3y इक्वल y1 क्या है यहाँ पे y है, प्लस y2 कितना है 7 है, अपॉन में 2, 2 3 6, तो -6y इक्वल y प्लस 7, तो y को इधर ले आए तो -7y हो गया ये इक्वल 7, और 7 से कट गया 7 -1 बार -1, तो क्या आ गया ये -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, बस ये आंसर हमारा। ठीक है, इसकी सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, पॉइंट 10 वाला। इफ द पॉइंट 02 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3p, देखो इक्विडिस्टेंट का सीधा सा रूल है, क्या रूल है, देखो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब है अगर ये पॉइंट ए है 0,2 किससे, बी और सी से, बी और सी से, बी क्या है आपका 3,p, और सी आपका है कौन सा p,5, p,5, तो इक्विडिस्टेंट का क्या रूल है, बी ए इक्वल सी ए, अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग, तो बी ए का स्क्वायर इक्वल सी ए का स्क्वायर, क्योंकि यार अब हमें रूट नहीं लगाना है भाई, बी स्क्वायर करने से क्या होता है रूट नहीं लगाना पड़ता, तो आसान हो जाती है कंडीशन। तो अब क्या करेंगे, देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगा, बी ए डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट पहले लिख लो, पॉइंट क्या है ये, हम बी ए लगा रहे हैं यानी 0 - 3, हम फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बी ए अगर डिस्टेंस निकालनी है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लगा रहे हैं हम, तो x2 क्या है 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर, प्लस 2 - p का स्क्वायर, 2 - p का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, इक्वल p -0 का स्क्वायर, अब यहाँ पे सी ए कर रहे हैं तो सी ए p -0 का स्क्वायर, प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर, तो देखो ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर कट गया, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, तो a का स्क्वायर 4 प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4p इक्वल में p स्क्वायर, p स्क्वायर से कट गया क्या p स्क्वायर, यहाँ पे 0 बचा, इस 4p को उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा देखो 4p इक्वल 4। ठीक है भाई, इक्वल में ले आए सम, तो 4 से 4 कट गया, तो p इक्वल क्या आ गया 1, p इक्वल 1 आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इजी थे दोनों, मैंने एक ही पेज पर करा दिए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन 10 भी हो चुका है, अब 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 देखो 11 क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों, 11 पढ़ लो, पढ़ लिया करो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया करो हैं, सर कराएं, सर थक गए हो। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2/3, देखो a11 अपॉन a18 इक्वल दिया है 2/3। ठीक है, a11 लिखो, a11 a प्लस 10d अपॉन a18 a प्लस 17d इक्वल 2/3। ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म इज 2/3, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। ठीक है, 5th और 21st टर्म का रेशियो हमने निकलवाया है, यानी हमें क्या ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन, और A5 और A21 हमसे पूछा है, ये तो पूछा है देखो, A5 और A21 हमसे पूछा है। अब ये देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 3a प्लस 30d, 3a प्लस 30d इक्वल 2 का इससे मल्टीप्लाई 2a प्लस 34d, तो 3a में से 2a, 3a माइनस 2a इक्वल 34d माइनस 30d, तो a और d में रिलेशन आ गया, देखो a इक्वल 4d हो गया। अब a इक्वल 4d का यूज हम इसमें करेंगे, a5 क्या होता है, a5 अपॉन a21, यहाँ पे a5 क्या हुआ a प्लस 4d, और a21 क्या होगा a प्लस 20d इक्वल ए, अब यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4d, तो 4d प्लस 4d अपॉन 4d प्लस 20d, यहाँ पे क्या होगा 8d, 8d अपॉन यहाँ पे क्या होगा 24d, d से d कैंसिल 1/3, ये आ गया 1/3, क्या आ गया रेशियो, 5th टर्म टू 21st टर्म, 5th टर्म a प्लस 4d और 21st टर्म 25 a प्लस 20d, और यहाँ पे हमने जब वैल्यू रखी a के प्लेस पे 4d, तो 4d प्लस 4d 8d और 4d प्लस 20d 24d, और 8 3 से 24 होता है, ये रेशियो आ गया हमारा। ठीक है,
तो रेशियो यहाँ पे लिख दे थोड़ा अच्छे से, क्योंकि आंसर है A5/A21 इक्वल 1/3। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे तो इसे ऐसे लिख दें या A5/A21 इक्वल 1/3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आंसर है। अब आगे देखो, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू सम ऑफ 21 टर्म। क्या बात है, सम ऑफ 5 टर्म और सम ऑफ 21 टर्म भी हमें निकालना है। सम ऑफ 5 टर्म यानी S5 रेशियो चाहिए और S21 भी निकालना है हमें, तो निकाल दो, वही क्या जा रहा है 5/2। देखो एस एन इक्वल क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो यहाँ पे लगा रहे हम 5/2, 2a प्लस 5-1 इंटू में डी, इंटू में डी अपॉन में यहाँ पे क्या हुआ 21/2, 2 से 2 कैंसिल हो, क्या जा रहा है 2a प्लस 21-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला देखो हमें 5, और यहाँ पे क्या मिला 2a। ए की वैल्यू हमने निकाली थी भाई, कहाँ है a इक्वल 4d, तो 4 2 जा 8d, 8d प्लस 4d। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला 2 2 जा देखो 4d है a की वैल्यू, तो 4 2 जा 8, 8d प्लस 20d, 20d। बस यही है। यहाँ पे एक बात और ध्यान दें, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है 21 है, 21, और इसका रेशियो निकालना है। तो 5/21 है, और यहाँ पे ये कितना हो गया 8 और 12, 12d, 12d। तो यहाँ पे क्या हो गया 20 और 8 28d, 28d। तो देखो 4 से काट दो, 4 3 जा 4 7 जा, तो कितना हो गया d से d कैंसिल, 5 3 15 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। देखो 4 से काटा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 7 2 जा 14, 5 3 15, 21 था ना ये 21, ये 21 था बच्चों। तो 21 7 जा 7 और 7 2 जा 14, ये हुआ, और 2 3 से घटा है 3 5 जा 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो ये आ गया रेशियो 5/49। तो यही आंसर है बच्चों, S5 इक्वल क्या है S5 रेशियो S21। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, 5/49। Pause the video and note it down. Now we proceed question number 12. अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो की लेंथ चेक करो कितनी हो गई। वीडियो की लेंथ 1 घंटा तो हो गया और 3 मिनट बचे। चलो 12 वाला करते हैं। 12 वाला, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, इसे टाइम लगेगा कोई बात नहीं है। ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, और ये दोनों मिल रही है ABC, और यहाँ पे क्या है EQP और D। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया D एंड E आर 2 पॉइंट ऑन AB सच दैट AD इक्वल BE, AD इक्वल BE हमें गिवन है कंडीशन। DP पैरेलल BC, DP पैरेलल BC, DP पैरेलल BC एंड EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल AC, ये क्या है गिवन। ठीक है, टू प्रूव में क्या है PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB। देखो बच्चों ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, और एक बात और दी हुई है इसमें, AD और BE भी इक्वल दी है, AD और BE यानी ये इसके इक्वल है, ये पर्टिकुलर लेंथ इस पर्टिकुलर लेंथ के इक्वल है। ठीक है, अब करते हैं हम प्रूफ। देखो यहाँ पे देखो DP पैरेलल BC, DP पैरेलल BC, सो बाय थेल्स थ्योरम में देखो क्या हो जाएगा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल क्या हो जाएगा AP अपॉन PC, AP अपॉन PC। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एंड यही ले लो देखो EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल AC। ठीक है, सो बाय दिस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, देखो EQ अगर ये इसके पैरेलल है तो BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC इक्वल, देखो BQ अपॉन QC इक्वल BE अपॉन EA, BE अपॉन EA। ये सेकंड इक्वेशन हुई, EA सेकंड इक्वेशन हुई। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है, देखो यहाँ पे ध्यान दो,
इसको सेकंड मत लिखो, इसमें सुधार करना है। बीई किसके बराबर है, बीई एडी के बराबर है, तो हम बीई प्लेस पे क्या लिखेंगे, एडी। और ई ए ईडी प्लस डी ए, देखो यहाँ पे देखो बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये ऐसे ही है। बीई के प्लस पे एडी, ठीक है, क्योंकि बीई किसके बराबर है, एडी के बराबर, गिवन है ये, गिवन। अब ई ए क्या है, ई ए यहाँ पे देखो, ई ए को देखो, ई ए ईडी प्लस डी ए, ईडी प्लस डी ए। अब ईडी और डीए को देखना हमें, ईडी प्लस डीए। अब डीए किसके बराबर है, बीई के बराबर, तो यहाँ पे हम बीई लिख सकते हैं, डीए के प्लेस पे ईडी प्लस बीई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ईडी प्लस बीई, बीई इक्वल ई ए। और ईडी और बीई मिलके क्या बन गया, बीडी बन गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीडी, और ये रेफरेंस मैंने दे दिया। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन, अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल बी क्यू अपॉन सी, दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या है, देखो एपी अपॉन पीसी, पीसी ये तो कट गए दोनों, दोनों एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, बी क्यू अपॉन क्यू सी बचा, इक्वल बी क्यू अपॉन क्यू सी। और देखो एपी अपॉन पीसी, एपी कहाँ है, एपी अपॉन पीसी इक्वल क्या आ गया, बी क्यू अपॉन क्यू सी। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल, ध्यान से देखो ना भाई, देखो एपी अपॉन पीसी इक्वल बी क्यू अपॉन क्यू सी। इसका मतलब ये लाइन किसकी पैरेलल होगी, ए बी की, यानी पी क्यू पैरेलल ए बी। सो बाय कन्वर्स वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होगा, पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू पैरेलल ए बी, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो ये क्लास है पर्टिकुलर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ सबको आपको समझ में आई होगी, और आई होप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, 1 घंटे